हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, अभी यूपी होमगार्ड की रनिंग को लेके बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आपकी रनिंग कैसे टाइमिंग में आ रही है, मुझे भी बताओ। बहुत सारी गर्ल्स, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था तभी काफ़ी दिन, लगभग 10 से 15 दिन हो गए हैं, तब मैंने स्टार्ट किया था। जब यूपी होमगार्ड का रिजल्ट आया था उसके ही टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था। तो तब मेरी 16 मिनट में आ रही थी। पहले दिन मैंने पूरे चक्कर नहीं लगाए थे, लगभग 2 चक्कर लगाए थे, 800 मीटर रनिंग की थी। और फर्स्ट डे था तो मुझे बहुत ज़्यादा रनिंग करने में भी दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा थक रही थी, तो मैंने फर्स्ट डे ऐसे किया। फिर धीरे-धीरे मैंने 3 चक्कर, 4, 5, 6 ऐसे कर के बढ़ाया। तो अभी मैं पूरे कंप्लीट 6 चक्कर लगा रही हूँ। उस टाइम पे क्या था कि मैं शाम के टाइम पे रनिंग करती थी, मैं सुबह नहीं जाती थी। और अब मैं सुबह करने लगी हूँ, मैंने अपना चेंज कर दिया है, क्योंकि सारे लोगों ने बोला कि सुबह की रनिंग ज़्यादा अच्छी होती है, और मैंने भी ये ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मेरी तब आ रही थी 16 में, उसके बाद जब मैं सुबह करने लगी तो मेरी 15 में आने लगी थी। सीधा 1 मिनट कम हुआ मेरा। तो गाइस, सुबह करने से आप लोगों की भी रनिंग में टाइमिंग आधा मिनट या 1 मिनट कम हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो भी बच्चे रनिंग कर रहे हैं, जो भी सिस्टर्स रनिंग कर रही हैं, वो सुबह रनिंग करें, शाम को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शाम को हम लोगों ने खाना खाया होता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं हमारे पेट में भी दर्द होने लगता है, साइड से कहीं कुछ ना कुछ होने लगता है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, मॉर्निंग रनिंग में हम लोग जाते हैं तो एकदम खाली पेट जाते हैं, अच्छे से रनिंग होती है। और जो भी चीज़ें रहती हैं, वो व्यायाम वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, वो हमेशा से ही आप लोग सुनते आए हो कि मॉर्निंग में ही करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको मॉर्निंग में रनिंग करनी है, ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको अपने डाइट प्लान इम्प्रूव करना है। देखो, शुरुआत में अगर हम कुछ नहीं ऐसा ले रहे थे, प्रोटीन या कुछ भी, तो चल जाएगा, क्योंकि तब टाइम था। अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अब रनिंग हमारी आने ही वाली है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन बचे हैं। हो सकता है अगस्त में एडमिट कार्ड आने लगे लास्ट में, और सितंबर के फर्स्ट वीक में रनिंग हो जाए। नहीं अगर होती है तो 10 सितंबर तक तो होनी होनी है, 100%। 10 सितंबर तक आप लोगों को मिल जाएगी कि होगी या नहीं होगी। जो भी एडमिट कार्ड वगैरह है वो हो जाएगा। तो गाइस, आपको अभी बहुत ज़्यादा सीरियस होना है, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, और बारिश भी हो रही है, उसकी वजह से आप रनिंग नहीं कर पा रहे हो। तो आप भले ही रोड पे करिए, लेकिन रनिंग ज़रूर करिए, ठीक है? डेली करिएगा। जैसे जिस दिन बारिश हो जाती है, उस दिन अगर आप रनिंग नहीं कर पाओ, रोड पे भी नहीं जा पा रहे हो, तो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करिए कि वो रनिंग के बराबर ही हो जाए, है ना? और सुबह आपको रनिंग के लिए एक्सरसाइज भी करनी है बहुत सारी। तो मैं अभी डाइट के बारे में बता रही थी, वो पूरी कंप्लीट बता देती हूँ, वो डाइट में आपको क्या-क्या करना है। सुबह मॉर्निंग में आपको उठना है, उसके बाद आपको गर्म पानी पीना है, उसके बाद आप रनिंग चले जाओगे। बहुत से लोग खाली पेट रनिंग करते हैं, बहुत से लोग कुछ खा के जैसे केला वगैरह है, वो सब करते हैं। तो मैं तो खाली पेट करती हूँ, आप भी बिल्कुल कुछ खाए बिना खाए ही करो तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। तो आप गर्म पानी पी के चले जाओगे, रनिंग करके आओगे। उसके बाद से आपको क्या करना है, जो आप स्प्राउट बनाते हो, आप लोग बना रहे होंगे, नहीं बना रहे हैं तो आप बनाना स्टार्ट कर दो। उसमें आपको चने शाम को डालने हैं पानी में भिगो के, और मूँग की जो दाल नहीं डालनी है, सीधी मूँग ही डालनी है, और किशमिश डालनी है। और उसके साथ जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सको, काजू डाल सकते हो, बादाम डाल सकते हो, और सोयाबीन भी डाल सकते हो। जो भी चीज़ें आप प्रोटीन के लिए लेना चाहो वो भी डाल सकते हो, और खजूर भी डाल सकते हो। जितना आप डाल सकते हो वो डालो, और मॉर्निंग में उसको, रनिंग के बाद उसको खाना है। उसके बाद आपको जब लंच करोगे तो लंच के टाइम पे 1 गिलास आपको दूध पीना है। बहुत से लोग गुड़ के साथ दूध पीते हैं, तो गुड़ के साथ पी लो। अगर नहीं पीते हो आप, तो एक चीज़ कर सकते हो, आप एक केला ले लो, उस केले को मिक्सी में, जार में आप डाल लो, उसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल लो, और शहद डाल लो मीठे के लिए, क्योंकि टेस्ट, अगर हम लोग डायरेक्ट पीते तो टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो हमसे नहीं होता। तो इसलिए आप लोग शहद डाल सकते हो, गुड़ वगैरह नहीं डालोगे तो चल जाएगा। तो आप शहद डाल लो, ओके। तो केले में केला, शहद और दूध, ये सब मिक्स करके आपको मिक्सी में एक शेक बना लेना है, और उसमें खजूर भी डाल, जो भी चीज़ें आप डाल सकते हो वो डाल लो, खजूर वगैरह जितना आप ऐड कर सकते हो, आपके ऊपर है वो। और उसको पूरा शेक 1 गिलास, तो आप लगभग 1 गिलास पी जाओ। उसको पीने के बाद आपको नॉर्मली जो खाना खाते हो वो खाना है। यही डाइट है, इसमें और कुछ ज़्यादा ऐड मैंने किया नहीं है। मैं मॉर्निंग में स्प्राउट लेती हूँ, उसके बाद शेक पीती हूँ, और नॉर्मल खाना खाती हूँ। और अब हम लोग बात कर लेते हैं शूज़ वगैरह की, कि शूज़ वगैरह का क्या रहता है। बहुत से लोगों के पैर में दर्द शुरू हो जाता है, तो उसके लिए आपको कंफर्टेबल शूज़ लेने और रनिंग शूज़ लेने हैं। ऐसा नहीं करेंगे आप लोग कि कोई भी शूज़ रखे हैं, आपको कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, आप उनको पहन के जा रहे हो और रनिंग कर रहे हो। नहीं, आपको कंफर्टेबल से मतलब नहीं है, आपको रनिंग शूज़ लेने हैं। उनका एक अलग स्ट्रक्चर होता है, और जो डेली यूज़ वाले शूज़ होते हैं वो अलग होते हैं। आप लोग अगर चाहो तो मैं उनके बारे में भी बता सकती हूँ कि कौन से शूज़ आपको लेने चाहिए। कमेंट कर देना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं 4-5 शूज़ की कैटेगरी बता दूँगी आपको कि कौन से लेने चाहिए, ठीक है? तो शूज़ बहुत अच्छे रखने हैं, जो आपके सिन पेन वगैरह होता है, या फिर पैरों में बहुत सारी फ्लैट रहता है पैर, उसकी वजह से रनिंग में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आपको शूज़ अच्छे रखने हैं। और उसके साथ-साथ जो भी गर्ल्स हैं, वो अपनी लोअर टी-शर्ट वगैरह थोड़ा ऐसा रखो कंफर्टेबल, और शूज़ का ये रखो कि लेस वगैरह टाइट बाँधो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लेस खुल जाते हैं, उनकी वजह से हमें इंजरी हो जाती है। तो शूज़ का भी हो गया, वो आप कंफर्टेबल रखो, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो आप कमेंट में बता सकते हो, अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रही है रनिंग करने में। तो मैंने 16 मिनट से लेके अभी 15
जब मैं धूप में करती हूँ तो मेरी 15, 10, 15, 5 ऐसे आ जाती है। और अगर मैं पूरे मन से करती हूँ, किसी के साथ करती हूँ, जैसे कि कभी-कभी कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं रनिंग में, उनके साथ करती हूँ तो मेरी 14 में आ जाती है। तो 14 से 15 के बीच में मेरी टाइमिंग रहती है, और जब मैंने स्टार्ट किया था तो 16 रहती थी। लगभग 15 दिन मैंने रनिंग की, उसके बाद ये है। और मैं सुबह रनिंग के साथ-साथ एक्सरसाइज़ भी कर लेती हूँ। तुम लोग भी एक्सरसाइज़ करते रहो, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट रनिंग करेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। कई बार हम ऐसा करते हैं कि रनिंग करने के बाद एक्सरसाइज़ कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज़, क्योंकि जब मैं ग्राउंड जाती हूँ तो ग्राउंड के बाद मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अभी मुझे रनिंग करनी है। उसका प्रेशर रहता है दिमाग पे, अगर मैं रनिंग नहीं करूँगी तो फिर मेरा अगर मैं थोड़ा बहुत टहलने लगी या कुछ मैं वार्म अप वगैरह कुछ करने लगी तो फिर मेरा दोबारा से मोटिवेशन नहीं आता, मन नहीं लगता। तो मैं यहाँ से जाऊँगी, एक चक्कर टहलूँगी और डायरेक्ट रनिंग करूँगी, उसके बाद मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ। तो आप लोगों को जैसा सूटेबल लगे वैसे आप कर सकते हो। लेकिन जो गर्ल्स स्टार्टिंग कर रही हैं, जिनको बिल्कुल भी रनिंग नहीं आ रही है, तो वो डायरेक्ट एकदम से सारे चक्कर 6 चक्कर मत लगाने लग जाना। आपको पहले थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करनी है, थोड़ा टहलना है ताकि पैर आपके खुल जाएँ, उसके बाद आपको रनिंग करनी है। सॉरी। तो आपको उस हिसाब से रनिंग करनी है कि डायरेक्ट आप एकदम से गए और पहले चक्कर, दूसरा चक्कर, चक्कर पूरे 6 आपने लगा दिए, तो आपको सिन पेन, जो भी पेन वगैरह होते हैं वो स्टार्ट होंगी। तो अभी मुझे तो पहले दिन से ही कोई पेन स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत पैरों में हुआ था हल्का-फुल्का, वो तब हुआ था जब मैं ज़्यादा स्टार्टिंग में ही थी, मतलब मैंने 1-2 दिन ही हुए थे तभी हुआ था, अब तो नहीं होता, अब तो आदत में आ गया। और हाँ, एक चीज़ और करनी है आपको, बहुत सारे लोगों का वेट ज़्यादा होता है, वेट में दोनों टाइम रनिंग करते हैं, तो आपको दोनों टाइम रनिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, और उससे बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे लोगों को इंजरी भी हो गई है कि दोनों टाइम आप 6-6 चक्कर लगा रहे हो, 12 चक्कर हो गए, तो ये बहुत हो जाता है एज़ अ गर्ल। और लड़कों के लिए भी अगर वो दोनों टाइम कर रहे हैं तो 24 चक्कर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको एक टाइम ही रनिंग करनी है, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो। वैसे मोस्टली लोग सुबह करते हैं, सुबह ही मैं करती हूँ, आप लोग भी सुबह ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। एक ही टाइम करो और कंटिन्यू करो, डेली करो। भले ही आप टाइमिंग ना लगाओ, लेकिन पूरे चक्कर दौड़ो। जो लोग फ्रेशर हैं वो थोड़े कम कर सकते हो, लेकिन जो लोग बहुत पहले से दौड़ रहे हैं उनको पूरे चक्कर करने ही करने हैं। देखो, अब टाइम भी उतना नहीं बचा है, बहुत अब रनिंग होने वाली है, तो अब फ्रेशर हो या कुछ भी हो, रनिंग तो पूरी करनी पड़ेगी। तो आप अब टाइमिंग लगाना भी अब नेसेसरी है, उतना टाइम नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ, आप टाइमिंग नहीं लगाओ, धीरे-धीरे करते रहो। तो भाई, जिसकी नहीं आ रही है वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव करे, और जिसकी बिल्कुल भी नहीं आ रही है वो मुझे कमेंट करे। प्रोटीन वगैरह बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो मैं आपको बताऊँगी, वो आप ले लेना, उससे आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव मिलेगा। तो और जैसी भी चीज़ें आपकी रहीं, जो भी आपको समझ आया, नहीं आया, वो आप बता देना। मैंने भी बहुत, मेरी भी रनिंग कुछ अच्छी नहीं थी, मैंने भी बहुत मेहनत करी तब मेरी रनिंग यहाँ तक पहुँची। और जैसा भी आपका रिज़ल्ट, जो भी चीज़ें हैं वो आप मुझे बता देना, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे यही होमगार्ड वगैरह, यूपी पुलिस जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी अपडेट आपको दी जाती है। थैंक यू, बाय-बाय, सी यू।